लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। आज अपने चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे टोटली। अभी एक्सरसाइज में पूछा है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। अब नेचर ऑफ रूट्स ढूंढते कैसे हैं? अपना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का? ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। अब जब भी b² माइनस, इसमें क्या करने का, b² - 4ac इज अ कोएफिशिएंट्स, a b और c तीनों क्या है? कोएफिशिएंट। तो b का स्क्वायर -4 × a × c। क्लियर? ये करने का जब भी ये b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो दो अलग अलग वैल्यू आएगी, टू डिस्टिंक्ट रूट्स। उसको क्या बोलते हैं? टू डिस्टिंक्ट रूट, मतलब दो रूट्स की अलग अलग वैल्यू आएगी, x की दो वैल्यू आएगी। क्लियर? अब जब b² - 4ac इज इक्वल टू 0, नो रूट्स। अगर b² - 4ac, सॉरी, टू इक्वल रूट्स। अगर b² - 4ac 0 है, अगर b² - 4ac इक्वल टू 0 है तो क्या आएगा? टू इक्वल रूट्स आएंगे, दोनों के रूट्स की वैल्यू मतलब x की वैल्यू जो दो वैल्यूज आएगी, दोनों वैल्यूज एकदम सेम आएगी। क्लियर? एंड जब b² - 4ac लेस देन 0 तो नो रूट्स, तो रूट्स आना पॉसिबल नहीं, नो रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। रियल मतलब क्या? जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, अपॉन में या माइनस में या मतलब होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर, सब कुछ, डेसिमल, फ्रैक्शन, सब कुछ इंक्लूड होता है रियल में। क्लियर? क्लियर एवरीवन? ओके, सो अपन सम से कंटिन्यू करेंगे। कंसेप्ट समझ लो। एक और बात सुनना, जब b² - 4ac ग्रेटर देन 0 तो दो अलग अलग वैल्यू आएगी x की, मतलब दो रूट्स आएंगे। क्लियर? एंड दोनों रूट्स की वैल्यू अलग अलग होगी। जब b² - 4ac इज इक्वल टू 0 आएगा तब दोनों इक्वल वैल्यू आएगी x की। क्लियर? एंड जब b² - 4ac लेस देन 0 आएगी तो कोई रूट्स की वैल्यू, रियल वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर? रियल नंबर्स में रूट्स की वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर एवरीवन? अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2x² - 3x + 5 = 0। 2x² - 3x + 5 = 0। इधर तक क्लियर है? b क्या है? -3, a क्या है? 2 एंड c क्या है? 5। क्लियर? सो b² - 4ac की वैल्यू क्या आती है देखते हैं। क्लियर? b² मतलब -3 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 5 इज इक्वल टू 3 से कितना होता है? 9 -4 2 8 8 5 40। तो ये कितना हो गया? -31। ये कितना हो गया? -31। अब -31 क्या 0 से, ये क्या हो गया? b² - 4ac -31 वैल्यू है। -31 0 से बड़ा है, इक्वल है, कम है? कम है। कोई भी नेगेटिव नंबर 0 से छोटा ही होता है, तो इसका क्या आएगा? नो पॉसिबल रियल रूट्स। ठीक है? नो रियल रूट्स पॉसिबल। ठीक है? ये हो गया फर्स्ट। नाउ सेकेंड क्या है? 3x² - 4√3 x + 4 = 0। क्लियर? b a क्या है? 3, b क्या है? -4√3 एंड c क्या है? 4। क्लियर? b² - 4ac मतलब क्या हो गया? इक्वल टू b कितना है? -4√3 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 4। अब √3 का होल स्क्वायर क्या होता है? 3 एंड 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 एंड नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। सो 16 × 3 -4 3 12 12 4 48। 16 3 40, 16 3 48 -48, 16 3 48 -48, 48 कितना होता है? 0। When b² - 4ac is equal to 0, therefore two equal real roots. Correct? तो वो यही फाइंड करना है, वो इक्वल रियल रूट्स है, नो डिस्टिंक्ट वाला है या टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। क्लियर? टू इक्वल रियल रूट्स। ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 3. ओके, 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0. Similar pattern. Okay, a is equal to 2, b is equal to minus 6 and c is equal to 3. So b square minus 4ac क्या होगा? minus 6 का whole square minus 4 into a की वैल्यू क्या है? 2. सिर्फ वैल्यू प्लेस करनी है फॉर्मूला के अंदर. 3. क्लियर? 6 6 36, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है हमेशा. minus 4 to 8, 8 3 24 is equal to 12. क्लियर? अब 12 is b square minus 4ac से क्या आ गया? ग्रेटर देन 0. 12 बड़ा है 0 से, सो टू डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रियल रूट्स. टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. क्लियर? इसका नेचर क्या है? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. इंपॉर्टेंट है, इस तरह का एक आध क्वेश्चन 1 या 2 मार्क में आते हैं. ठीक है? ओके, ये कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स. 2 इक्वल रूट्स बोल दिया है कि ऑलरेडी 2 इक्वल रूट्स है. अगर बोल दिया कि ऑलरेडी 2 इक्वल रियल रूट्स है, मतलब क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. पहले से क्लियर पता है. अब इसमें क्वेश्चन किस स्टेप के लिए? जस्ट अ मिनट. क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट? 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0. k की वैल्यू ढूंढनी है. b की जगह क्या लिखा है? k, और k की वैल्यू ढूंढनी है. अब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. ब्रैकेट में क्या है? गिवन इक्वल रूट्स. राइट? दे बोल दिया है कि रूट्स इक्वल है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया. b स्क्वायर मतलब क्या हुआ? k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? 2 और c कितना है? 3 इज इक्वल टू 0. नाउ k स्क्वायर माइनस 4 2 8 8 3 24 इज इक्वल टू 0. माइनस 24 को से जाके क्या हो जाएगा? प्लस 24. देयरफॉर k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 24 दैट इज 24 एंड k इज इक्वल टू रूट 24. रूट की वैल्यू अगर कुछ भी आएगी वो 0 से मतलब इन शॉर्ट अपन को तो खाली इतना ही ढूंढना है. अपन को रूट की वैल्यू नहीं निकालनी बिकॉज अपन पास एलसी नहीं है. क्लियर? सो इसकी वैल्यू क्या आ गई? रूट 24. अब रूट 24 को तो मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं? 4 6 24, तो 2 बाहर आ जाएगा एंड रूट 6. समझ आया? 4 6 24 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा एंड 6. वैसे लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा. क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 2. सिमिलर पैटर्न. kx x minus 2 plus 6 is equal to 0. क्लियर? अब पहले मैं इन सबको इंटू करूंगी, उसके बाद मेरा a स्क्वायर माइनस b a स्क्वायर प्लस b ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्म आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म. तो ये क्या होगा? kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0. क्लियर? kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब a क्या आ गया? k. b क्या हो गया? माइनस 2k एंड c क्या हो गया? 6. अगेन इक्वल रूट्स मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. b कितना है? माइनस 2k, तो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल टू 0. तो ये क्या आ गया? 4k स्क्वायर माइनस 4k इंटू 6 ना, सॉरी 4 6 24 माइनस 24k इज इक्वल टू 0. क्लियर? अब k कॉमन ले सकती हूँ मैं इन दोनों के अंदर. इन दोनों के अंदर 4 और k दोनों कॉमन ले सकती हूँ. 4 और k दोनों कॉमन ले सकती हूँ. तो बचा क्या? एक k. 4 6 24 इज इक्वल टू 0. नाउ k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 अपॉन 4k. 0 के डिवाइड कोई भी नंबर करते तो क्या आता है? 0. k माइनस 6 इज इक्वल टू 0. Therefore k is equal to 0 plus 6 is equal to 6. तो मेरी k की वैल्यू क्या आ गई? 6. क्लियर एवरीवन? अच्छे से इसको गो थ्रू कर दो. नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं. ओके,
बोला है, जस्ट अ मिनट, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. अब बात सुनना, मैंगो ग्रो मतलब क्या होता है, जिधर मैंगो ट्रीज होते हैं ना बहुत सारे, तो पर्टिकुलर जैसे कोई गार्डन एरिया होता है, कोई पर्टिकुलर एरिया दे दिया जिधर सब मैंगो ट्रीज ग्रो कर दिए, ठीक है, उसको मैंगो ग्रो बोलते हैं। अब क्या बोला, क्या है पॉसिबल है कि रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो बना है जिसकी लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, तो लेट द ब्रेथ बी एक्स, लेट द ब्रेथ बी एक्स, therefore length is equal to 2x, ठीक है। एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया कितना दे दिया है 800 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब क्या हुआ है 2x इंटू x, 2x इंटू x हो गया, 2x इंटू x क्या होता है 2x square, now 2x square is equal to 800, therefore अब ये हो गया अपन सिंपल मेथड जो करते, दोनों मेथड बता दो, एक जो होता है सिंपल कि 800 डिवाइड बाय 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है वो साइड जाके 400, तो x square is equal to 20 का स्क्वायर, 400 क्या होता है 20 का स्क्वायर, therefore x is equal to 20। आंसर करेक्ट है, 0 मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है जिसमें b स्क्वायर माइनस 4ac अगर तुमने यूज ही नहीं किया तो तुम्हारा आंसर भी करेक्ट होगा तो भी तुमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब कुछ स्कूल दे दे तो बात अलग है, वरना इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं यूज करते तो तुमको मार्क्स नहीं मिलता है। क्लियर? तो अब इसके अंदर अपन करेंगे क्या, किधर तक अपना करेक्ट है, इधर तक अपना करेक्ट है, समझ आया, इधर तक अपना करेक्ट है। अब so ये कितना हो गया 400, therefore x square minus 400 is equal to 0। क्लियर? ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x square is equal to 400, तो x square minus 400 is equal to 0, ये सारी जगह तो माइनस हो जाएगा। अब अपन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है ax square plus bx plus c is equal to 0, ये सिर्फ कांस्टेंट है मतलब ये c हो गया, तो ये क्या हो गया x square, तो कुछ नहीं है तो 1 होगा, b है ही नहीं तो 0x हो जाएगा, क्योंकि 0 कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 आता है, प्लस c माइनस 400 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 400 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अब b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, तो b मतलब 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, 400 भी कैसा माइनस 400, क्लियर। सो 0 माइनस 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 प्लस 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा प्लस 1600, क्लियर। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 1600, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, 1600 क्या है ग्रेटर देन 0, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएगा इसका आंसर, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब तुम्हारा डाउट होगा लेकिन मैम अपन ने 20 तो किया और इसका आंसर तो 20 ही आएगा, तो दो अलग अलग वैल्यूज कहाँ से आई, जब भी अपन स्क्वायर को है ना वैल्यू निकाल समझो 400, तो अगर x निकालेंगे तो प्लस और माइनस 20 लिखते हैं, मतलब एक की वैल्यू प्लस 20 होती है और दूसरी की वैल्यू माइनस, तो आ गए दो अलग अलग वैल्यू, क्लियर। क्योंकि कोई भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन वो नंबर नेगेटिव था या पॉजिटिव अपन को क्या पता, समझ आया। क्योंकि अगर मैं 3 का स्क्वायर लिखूं तो भी 9 आता है, माइनस 3 का स्क्वायर लिखूं तो भी तो 9 आता है, तो अगर मैं 9 का रूट बोलूं तो मुझे बोलना पड़ेगा माइनस या प्लस, क्लियर क्लियर एवरीवन। सो ये क्या आ गया 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एंड उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपन को तो पता ही है प्लस या माइनस 20, क्लियर एवरीवन। ओके, लास्ट 2 सम्स। क्वेश्चन नंबर 4, is the following situation possible? If so, determine the present ages. The sum of the ages of 2 friends is 20 years. दो फ्रेंड की एजेस का एडिशन 20 years है, राइट। So let the age of one friend be x. Let the
एज ऑफ फ्रेंड, वन फ्रेंड bx, therefore एज ऑफ अनदर फ्रेंड कितना हो गया, sum of their ages is 20 years. The sum of the ages of two friends is 20 years. तो दूसरा क्या होगा 20 minus x. अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 20 में से पहले की एज माइनस कर देंगे तो दूसरे की एज आ जाएगी. क्लियर. 4 years ago मतलब आज से 4 साल पहले the product of their ages in years was 48. मतलब उन दोनों के एजेस को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 48. So 4 years ago प्रोडक्ट इज 48. ठीक है years. Therefore अगर मैं इस ये वाले फ्रेंड का 4 साल पीछे जाऊँ तो x माइनस 4 है और ये वाले फ्रेंड का 4 साल पीछे जाओ तो 20 माइनस x माइनस 4 है इज इक्वल टू 48. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. आज से 4 साल पहले की एज को मल्टीप्लाई कर दिया. अब x माइनस 4 इंटू 20 माइनस 4 कितना होता है 16. 16 माइनस x इज इक्वल टू 48. क्लियर. x इंटू 16 16x माइनस 4 इंटू 16 16 4 64 माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 4x इज इक्वल टू 48. तो ये क्या हो गया. अगर मैं सबको ये साइड ले आऊँ अगर मैं सबको ये साइड लेके आ जाऊँ तो x ये वाले सब साइन चेंज हो जाएगी और ये ऐसे कैसे रहेगी. राइट. सो x स्क्वायर माइनस 4x एक काम करते हैं 16 प्लस 4 कितना होगा 20. तो x स्क्वायर माइनस 20x ये तो प्लस हो जाएगा ना उधर पहले तो प्लस हो जाएगा फिर वो साइन चेंज हो जाएगी. माइनस 64 प्लस 48 इज इक्वल टू 0. क्लियर. अच्छा ये 64 में प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगी प्लस. तो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 प्लस 48 कितना होता है 112. 68 प्लस 64 प्लस 48 कितना होता है 112 इज इक्वल टू 0. इसके अंदर अपन क्या करेंगे अपनी इक्वेशन आ गई प्रॉपर्ली अपना वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला फॉर्म आ गया. तो a मेरा क्या आया 1, b मेरा क्या आया -20 एंड c मेरा क्या आया 112. नाउ b स्क्वायर माइनस 4 इसी करेंगे दैट इज b मतलब -20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना 1 इंटू c कितना 112. 20 का होल स्क्वायर 400 माइनस 112 4 सा कितना होता है 4 2 8 4 1 4 4 1 4 448. तो इसका आंसर क्या है -48. -48 मतलब क्या होगा नो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. ठीक है. -48 मतलब क्या हो गया नो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. तो क्या लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इज less than 0 therefore no distinct real roots या no real roots. distinct no real roots. distinct word तो खाली उसमें आएगा two distinct real roots. clear. okay last sum for today's lecture. is it possible to design a rectangular park of perimeter इतना 80 and area 400 meter square if so find its length and breadth. clear. अब ये सम थोड़ा बहुत सिमिलर है थर्ड क्वेश्चन से तुमको खुद ट्राई करना है. सो गुड बाय एवरीवन. विल एंड दिस लेक्चर हियर एंड विल कंप्लीट एंड वी ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस चैप्टर. विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर. गुड बाय.